आज के वीडियो में हम लोग फिर से कुछ महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं, जो प्रैक्टिस सेट 4 होने वाला है। इससे पहले मैंने प्रैक्टिस सेट 1, 2, 3 करा चुका हूं, जिसका पीडीएफ के साथ आपको मेरे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, तो आप लोग वहां से आकर सारा प्रैक्टिस सेट अपना कंप्लीट कर लीजिएगा। और मैंने टोटल 50 प्रैक्टिस सेट का बात किया हूँ, तो पूरा मैं करा दूंगा, दिक्कत नहीं लेना है। आपके एग्जाम से पहले सारा आप लोग डबल रिवाइज करा दूंगा, दिक्कत उसके लिए नहीं लेना है। बस आपको क्या करना है, सारा प्रैक्टिस सेट का सेशन ज्वाइन कर लेना है कि आप लोग पूरा कंप्लीट कर सको। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए साथ से देखते चलते हैं। ये प्रैक्टिस सेट 4 होने वाला है। सबसे पहला क्वेश्चन, छोटा नागपुर कैथलिक सभा का गठन किस वर्ष किया गया? 1985, 1934, 1933, 1980। इसका सही आंसर हो जाएगा सी, 1933। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध पुस्तक मुंडारी टूट कोठारी के लेखक कौन है? डुमन साहू समीर, बिदारी लकड़ा, सतचंद्र राय, मन महिया मुंड्रू। इसका सही आंसर हो जाएगा डी। चलिए देखिए क्वेश्चन आ गया, सुमिलित करें। आपको सही मिलान करना है, कौन सा सही होगा। ग्रामीण शिशु लिंग अनुपात 1957, नगरीय शिशु लिंग अनुपात 908, अनुसूचित जाति के शिशु लिंग अनुपात 984, अनुसूचित जनजाति के शिशु लिंग अनुपात 996। तो आपको डाटा पता होगा तो आपको पता चल गया होगा। केवल ए, केवल बी, डी, बी, सी उपयुक्त सभी। तो ये सारे डाटा क्या है, सही दिए हुए हैं, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, झारखंड में अर्धमानवों का गुफाओं में निवास करने का सच्चाई प्राप्त हुआ है, जो है ये पूछा डाटा। तो 10,11,000 ईसा पूर्व तक का काल, कौन सा? सी नंबर, 10,11,000 ईसा पूर्व तक का काल। राजा मान सिंह के प्लामू के किस चेरों राजाओं को पराजित कर उसे मुगलों का अधीनता स्वीकार करने पर विवश किया था? भगत राय, चित्रजीत राय, सवरान राय, मोहनी राय। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, भगवत राय। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, गलत है? दुर्जन शाह हीरो की पारखी व्यक्ति थे। दूसरा, इसे जागीर के सेनापति इब्राहिम खान ने पराजित किया। तीसरा, बाढ़ में 6,000 रुपये वार्षिक कर देने के बदले इन्हें मुक्त कर दिया गया। चौथा, इन्हें अकबर के द्वारा शाह की उपाधि दी गई। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये 4 नंबर जो है वो गलत है, तो केवल 4 किस में है? सी नंबर में। सही आंसर क्या हो जाएगा सी। माल पहाड़िया के जीवन प्राजन के मुख्य साधन है खाद्य संग्रह, कुरवा, शिकार, उपयुक्त सभी। तो ये डी नंबर सही हो जाएगा, उपयुक्त सारे क्या है तो डी, उपयुक्त सभी। झारखंड में ही जनजाति के प्रमुख देवता के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? प्रधान देवता सिंह बोगा, ग्राम देवता ठाकुर देव, नाग देवता नाग बोगा, पहाड़ देवता बेरू बोगा। तो इसमें कौन कौन सा कथन सही है? ए नंबर 1 प्रधान देवता सही है, बी 1 एवं 3, सी 1 एवं 4, डी सभी गठन सत्य हैं। तो इसमें पहला और तीसरा देवता का नाम सही है, तो इसका बी नंबर क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, फर्स्ट एंड 3। छाव नीति के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? चलिए देख लेते हैं। यह युद्ध भूमि से संबंधित लोक नृत्य है, यह पुरुष प्रधान नृत्य है जिसमें वीर रस की प्रधानता है। सी, इस नृत्य की 2 श्रेणी है, हथियार तथा कालीभंग श्रेणी। डी, इस नृत्य में संवाद बोले जाते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? डी। क्या होगा? डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रजातीय तत्वों के आधार पर झारखाऊ की जनजाति किस वर्ग से संबंधित है? इसका सही आंसर हो जाएगा ए, प्रोटोस्टेलाइड। ए नंबर सही हो जाएगा। निम्न में से किस त्यौहार को झारखंड के बीच बोने के त्यौहार के रूप में जाना जाता है? तो टुड्डूस पर्व, जावा, करम, रोहिन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, रोहिन। निम्न में से किस वाद्य यंत्र का निर्माण नारियल की खोल का आधा काटकर उसके ऊपर गोश्त चमड़ा मलकर किया पाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ए, भू आग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताते हैं। झारखंड के बोडिया मंदिर के संदर्भ में कथन सही कौन सा है? तो कौन सा कथन सही है पढ़ने बाद पता चल जाएगा। झारखंड के 8 किलोमीटर दूरी राधा कृष्ण का भाग्य मंदिर मंदन मोहन मंदिर के नाम से भी जाना जाता है।
तो ये कथन तो सही लग रहा है। यह प्राचीन मंदिर व शिवलिंग के सच्चे मौजूद हैं, ये भी कथन सही लग रहा है। तीसरा क्या है, 1665 ईस्वी में राजा ठाकुर एनी शाह के सहयोग से निर्मित यह मंदिर काके के बढ़िया गांव में अवस्थित है, ये कथन गलत है। तो ए फर्स्ट और सेकंड किस में देख लेते हैं, ए नंबर में है, देख सकते हैं फर्स्ट एंड सेकंड है, तो ए नंबर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, झारखंड में सोने की प्राप्ति कहाँ से होती है, हटिया, कुंडार कोछा, लापसाबेरू, नुआ मुंडानी। तो इसका सही आंसर है बी कुडार कोछा, यहाँ सबसे ज़्यादा सोने की प्राप्ति होती है झारखंड में। झारखंड में संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सही है, राज्य की सर्वाधिक प्रदूषित नदी दामोदर, राज्य में सिंचाई का सर्वाधिक प्रमुख तालाब, तीसरा राज्य का औसत तापमान 70 डिग्री सेल्सियस, चौथा राज्य में प्रथम बहुउद्देशीय घाटी परियोजना दामोदर घाटी परियोजना 1948। तो पहला और चौथा इसका कथन क्या है, सही किस में है, सी में है। तो देख सकते हैं इसका सेंस हो जाएगा सी। मुंडा आदिवासी पूजा स्थल पर कर्मा वृक्ष के कितने डालियाँ गाड़कर पूजा करती हैं, 2, 1, 3, 5। तो 2, आप लोगों ने जिन्होंने कर्मा वृक्ष का पूजा किया होगा उनको पता होगा ये क्वेश्चन। झारखंड के भूगर्भिक संरचना के संदर्भ में कौन सा कथन सही है, धारवाड़ प्रदेश या चाईबासा क्षेत्र आख्यान चट्टानों के अपर्दित अवसरों के निक्षेपण एवं रूपांतर वाले क्षेत्रों की धारवाड़ क्षेत्र कहा जाता है। दूसरा, इसी कारण इस क्षेत्र में ग्रेनाइट और नीस आधारभूत चट्टानों के ऊपर प्राइट और माइक शिफ्ट के जमाव मिलते हैं। तो पहला दूसरा दोनों कथन क्या है इसमें सत्य है, तो सी नंबर किस में है, 1 और 2 सी में है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची 1 एवं सूची 7 सही सम्मिलित करें, जिसमें सूची 1 में खिलाड़ी और खेल का नाम दिया हुआ है। तो चलिए मिलान करते हैं, सुनील कुजूर हॉकी सही है, सवजीत खाड़ा शतरंज ये भी सही है, दीप सेन गुप्ता ताइकोड़ा चौथा हो जाएगा ये सही है, बेम जूडो ये सही है। तो किस में है 1143, देखते हैं 1143, देखिए मिल गया, डी नंबर क्या होगा, डी नंबर सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात है, झारखंड का सेल्फिल कहा जाने वाला भेडरा किस जिले में स्थित है, रांची, धनबाद, बोकारो, गुमला। तो ये बोकारो में स्थित है, सी नंबर सही हो जाएगा बोकारो। 1913 में गिरिडीह के खंभे पर औसत स्वाधीन भारत शीर्ष के पच्चे किस चिपकाए थे, तो ए नंबर हो जाएगा शीतल बनर्जी, बी निर्मल चंद्र बनर्जी, सी सदचंद्र राय, डी रघुनाथ मुर्मू। तो इसका सही आंसर आएगा बी निर्मल चंद्र बनर्जी। तो क्वेश्चन देखते जाएगा कैसे कैसे पूछा जा रहा है, कहाँ कहाँ से पूछा जा रहा है, ये चीज़ समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अमाना किस में गिरती है, दक्षिण कोयल, उत्तरी कोयल, स्वर्ण रेखा नदी, सोन नदी। तो ये बी नंबर हो जाएगा उत्तरी कोयल में। निम्न में से किस दिस जिले को प्राचीन काल में वेरु कौशलपुर प्रगना के नाम से जाना जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी सिमडेगा को, किसे, सिमडेगा। झारखंड राज्य में स्थापित कुल विद्युत क्षमता में सर्वाधिक है नवीकरणीय, भूताप आधारित, जल आधारित, कोयला आधारित। तो पता है झारखंड में सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है, कोयला, तो यहाँ डी सही हो जाएगा कोयला आधारित। झारखंड के निम्न में से किस ताप विद्युत परियोजना की क्षमता सर्वाधिक है, तो आप लोगों को पता होगा पतरातू ताप विद्युत ग्रह, देखिए डी नंबर क्या है सही हो जाएगा पतरातू ताप विद्युत ग्रह। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, झारखंड सरकार द्वारा किस वर्ष पहाड़िया जनजाति के लोगों में शिक्षा के प्रति जागरूकता पैदा करने के उद्देश्य को पहाड़िया जनजाति के क्षेत्रों हेतु मध्याह्न भोजन योजना की शुरुआत की गई थी, 2001, 2004, 2003, 2005। डाटा आपको याद रखना पड़ेगा तभी आपका इसका करेक्ट हो पाएगा। तो इसका सी क्या है, 2003 में। आप लोगों ने पढ़े होंगे जनजाति के बारे में, तो ये डाटा उस टाइम वहाँ लिखा हुआ था, तो ये ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 2017 में झारखंड सरकार द्वारा प्रारंभिक मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना के लाभार्थी हैं सभी परिवार, अनुसूचित जाति परिवार, बीपीएल परिवार, अनुसूचित जनजाति परिवार। तो जिनके पास पता है सी नंबर हो जाएगा बीपीएल परिवार का, जिसके पास कार्ड होता है उन्हीं को ये मिलता है। चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। 1857 की क्रांति में संपूर्ण सिंहभूम क्षेत्र में क्रांतिकारियों के प्रमुख नेता कौन थे? देखिए आप लोग हिस्ट्री पढ़ेंगे तो वहाँ से क्वेश्चन पूछ दिया है। ए राजा अर्जुन सिंह, बी राजा दुर्जन साल, सी टिकेता उमराव सिंह, डी विश्वनाथ शाही। इसका सही आंसर हो जाएगा ए राजा अर्जुन सिंह। हिस्ट्री से भी एक क्वेश्चन इस टाइप के पूछ सकते हैं, जरूर पूछेंगे इस बार के एग्जाम में, तो आप लोग जरूर से ध्यान रखिएगा। बिरोह का शाब्दिक अर्थ क्या है? जंगल का आदमी। आप लोगों ने बिरोह जनजाति पढ़ा होगा, ब्रुशमैन पढ़ा होगा, तो आप लोग सारा क्लियर होगा। तो आप लोगों को जनजाति के बारे में अच्छे से डिटेल से पढ़ना है, उसका समरी वीडियो जरूर से आप देखिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। झारखंड राज्य में जंगली को सुरक्षित वन के रूप में वर्गीकृत करने का उद्देश्य है बिना अनुमति सभी गतिविधियों पर प्रतिबंध। आप लोगों ने पढ़ा होगा सुरक्षित वन का उद्देश्य, तो आपको सी नंबर ऑलरेडी पता चल गया होगा, बिना अनुमति सभी गतिविधियों पर प्रतिबंध। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। संविधान सभा में छोटा नागपुर के इनमें से कौन से आदिवासी नेता सदस्य थे? तो आप लोग को पता ही होगा जयपाल सिंह थे। कौन थे? जयपाल सिंह। बी सही हो जाएगा। झारखंड के स्वतंत्रता सेनानियों में से प्रथम शहीद होने का गौरव किस सेनानी को प्राप्त है? तिलक मांझी, सिद्धू और काहू, बिरसा मुंडा, चांद्र और भैरव। जिसका सही आंसर हो जाएगा तिलक मांझी। आप लोग पढ़े होंगे क्रांतिकारी में तिलक मांझी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है। इनमें से किस मिट्टी झारखंड में नहीं पाई जाती है? काली मिट्टी, लेटराइट मिट्टी, लाल मिट्टी, वन मूलक मिट्टी। तो सही आंसर हो जाएगा डी वन मूलक मिट्टी क्या झारखंड में नहीं पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है। झारखंड में निम्नलिखित में से कौन से पार्क अभयारण्य के चेरों राजाओं के समय के ऐतिहासिक स्मारक और किले हैं? बेतला, हजारीबाग, कोडरमा, दलामा। जिसका सही आंसर हो जाएगा ए बेतला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। राज्य में खनन से संबंधित आपदा हेतु निम्न में से कौन सा संस्थान शैक्षणिक एवं तकनीकी कार्यों का संचालन करता है? तो इसका आप लोग पढ़े होंगे तो पता चल गया होगा जे सेक। बी सही हो जाएगा जे सेक। साहित्य अकादमी संथाली बाल साहित्य पुरस्कार 2023 किन्हें मिला? मुकेश हेम्ब्रोम, रूपा चंद्र हासद, मान सिंह मंजली, किसकू। इसको सही आंसर हो जाएगा सी मान सिंह मांझी को मिला था। आप लोगों ने करंट अफेयर पढ़ा होंगे तो पता चलिए होगा। चंद्रयान 3 का लॉन्चिंग पैड और सैटेलाइट को संभालने वाला क्रेन कहाँ बना? तो देखें अभी जस्ट चंद्रयान जो आया था बहुत ज़्यादा वायरल हुआ था, तो देख सकते हैं ये कहाँ बना था? HEC रांची में। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा ए। तो आप लोग देखिए आपका सीजन में एक क्वेश्चन यहाँ से भी पूछेगा। झारखंड के किस नगर निगम के द्वारा सब्जी मंडी से निकलने वाले कचरे से खाद का निर्माण किया जाता है? तो धनबाद में, रांची, बोकारो, जमशेदपुर। तो ये रांची में बनाया हुआ, तो बी सही हो जाएगा रांची। हाल ही में किस जिला को डिजिटल इंडिया अवार्ड दिया गया? पूछ रहा झारखंड के किस जिला को दिया गया था? कोडरमा, गुमला, धनबाद, रांची। तो डिजिटल के नाम से ये कोडरमा फेमस है, आप लोग गए होंगे तो पता चल गया होगा ए कोडरमा। झारखंड के कितने छात्रों को मरांग गोमके छात्रवृत्ति योजना के तहत शैक्षणिक सत्र 2023 से 2024 में छात्रवृत्ति दिया जाएगा? तो टोटल 25 को कितने? 25। देखिए ये चीज़ भी आपका करंट अफेयर से जस्ट पूछा हुआ क्वेश्चन आ गया। झारखंड शिक्षा परियोजना में काम कर रहे कर्मी अब तक एक जिले में कितने वर्ष तक रह सकेंगे? 2, 5, 3, 7। तो 3। तो 40 का कितना हो जाएगा? 3। सी सही आंसर हो जाएगा। तो आप लोग का प्रैक्टिस सेट यहाँ कंप्लीट हो चुका है 4। प्रैक्टिस सेट 5 हम लोग कल देख लेंगे। वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल होता है तो इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिए और ये सेशन को आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। सारा आप लोगों को सेट कराया जाएगा, मॉडल पेपर कराया जाएगा। और हमारे चैनल पहले बार विजिट किए होंगे तो चैनल को लाइक करके सब्सक्राइब करके टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना है। चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय झारखंड।